स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता हो की कहानी में अब काफ़ी कुछ बदलाव आप सभी को देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है को अब आने वाली जनवरी में पूरे 15 साल होने वाले हैं और 15 साल में इस शो ने यहाँ पर कई सारे एंटरटेनमेंट हमारे सामने परोसे। कभी हंसाया, कभी गुदगुदाया, तो कभी प्यार का एहसास करवाया, तो कभी रिश्तों की वैल्यू सिखाई, तो कभी घर में हो रहे यहाँ पर फंक्शंस जब घर के लोगों मिलकर करते हैं तो कैसा एहसास होता है, वो सारी चीजें इन्होंने जोड़े रखी। ऐसा ही कुछ अब फिर से आप सभी को शो की कहानी में लौटाने जा रही हैं शो मेकर राजन शाही। इस कहानी में यहाँ पे थर्ड जनरेशन में एक चीज की कमी हमेशा नजर आई। जैसे जब पहला अक्षरा नैतिक का ट्रैक था उसमें फैमिली वाली चीजें, हंसी खुशी वाला माहौल, फंक्शन जो होते थे शादी ब्याह वाले, वो चीजें यहाँ पर मिसिंग थी। तो वहीं यहाँ पर सेकंड जनरेशन में भी जिस तरीके का फैमिली ड्रामा जो देखने को मिलता था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग दिखाई देता था। ऐसे में अब थर्ड जनरेशन की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभीर के बाद अक्षरा की बेटी की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, इस कहानी में अभिनव की मौत के बाद पता चलने वाला है कि अक्षरा अभिनव के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो बच्चा यहाँ पर अक्षरा की बेटी होगी। ऐसे में कहानी एक बार फिर से आगे बढ़ने वाली है पूरे 5 साल। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी की अक्षरा, नैतिक, नायरा, कार्तिक और फिर उसके बाद यहाँ पर आप सभी की अक्षरा और अभिमन्यु की भी बेटे के बाद बेटी होने वाली है, क्योंकि ये टीवी टाउन की दुनिया है। यहाँ पर बेटी की कहानी शुरू होती है। तो अब आगे देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में पूरे 5 साल का लीप आने वाला है। कहा जा रहा है कि अब अभीर के साथ शुरू हुई कहानी शिफ्ट होने वाली है अब अक्षरा की बेटी पर। आपको तो पता ही है इस शो में थर्ड जनरेशन शुरू हुई है, लेकिन पहले की दोनों जनरेशन में बेटे होने के बावजूद भी बेटी की कहानी शुरू हुई थी। जैसे अक्षरा नैतिक को पहले कैरव और यहाँ पर आप सभी के जो यहाँ पर है प्यारे से यहाँ पर नायरा हुई थी। ऐसे ही यहाँ पर आप सभी को अब देखने को मिलता है कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी कहानी शुरू हुई है। नक्श और यहाँ पर नायरा की कहानी शुरू हुई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर शुरू हुई थी कारव और आप सभी के यहाँ पर अक्षरा की अब शुरू हुई है इनके भाई बहन की कहानी। तो ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं कि कहानी अब अभीर की बहन की शुरू होने वाली है। अभिनव के बच्चे की माँ अक्षरा बनने वाली है और इस बच्चे को अभिमन्यु खुले दिल से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अभिनव ने उसके बच्चे के लिए जो जो किया है वो अब वो उसके बच्चे के लिए करेगा। पापा से भी बढ़कर यहाँ पर उसके लिए भगवान बनता नजर आएगा। अभिनव ने एक एक्सेप्ट किया अपने यहाँ पर दूसरी चीजों को, अपना रिश्ता ना होते हुए भी उसने अक्षरा और उसके बच्चे को अपनाया था। ऐसे में यहाँ पर अभिनव का कर्जा अभिमन्यु उठाते हुए नजर आएगा, उसके बच्चे की जिम्मेदारी वो लेता नजर आएगा। एक खूबसूरत सा रिश्ता यहाँ पर बिल्डअप होता नजर आएगा अभिमन्यु का अक्षरा अभिनव के बच्चे के साथ, वो भी अभिनव की मौत के बाद, जो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अक्षरा प्रेग्नेंट है और इसी के साथ कहानी में 5 साल का लीप, ऐसी खबरें जोरों शोरों से है और कहा जा रहा है कि अभिनव की मौत के बाद जहां पर अभिमन्यु के ऊपर अभिनव की मौत का इल्जाम लगेगा, बहुत सारा ड्रामा हंगामा होगा। लेकिन इस ड्रामे हंगामे के बीच में आप सभी देखेंगे कि किस तरीके से फाइनली घर वाले एक बार फिर से अक्षरा अभिमन्यु को एक दूसरे के करीब लाएंगे और इनकी शादी होती नजर आएगी और अभीर को उसकी बहना मिलने वाली है। और इसी वजह से शो में काफी कुछ यहाँ पर ऑल इज वेल होता नजर आएगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर शो के आज के एपिसोड की, तो नहीं थमेंगे अभिमन्यु के आंसू। अक्षरा से कहेगा मेरा सपना अधूरा रह गया, क्योंकि अभीर ने उसके साथ ना रहकर अक्षरा अभिनव के साथ रहने का फैसला जो कर लिया है। और बता दें कि आज का एपिसोड काफी इमोशनल होगा। एक तरफ अक्षरा अपने बेटे और पति के साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। वो ये सोच कर परेशान रहता रहेगा कि उसका हैप्पी फैमिली का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो गोइंका हाउस तक जाएगा, लेकिन अभी से मिले बिना वहां से वापस चला जाएगा।
वेल हैप्पी फैमिली का फिलहाल अभिमन्यु का सपना भले पूरा ना हो, लेकिन अभिनव के जाने के बाद उसका वो हैप्पी फैमिली का सपना पूरा होगा अभीर और अपनी बेटी के साथ। तो वहीं अभिमन्यु के पास जाएगी अक्षरा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अक्षरा अभिमन्यु के पास जाएगी। अक्षरा को देखते ही अभिमन्यु शांत हो जाएगा। अक्षरा कहेगी कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, आंसू वही है, बस आंखें बदली हैं। अपनी औलाद से दूर होने का दर्द मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे माफ कर दो अभिमन्यु। मैं अभीर को तुमसे अलग नहीं करना चाहती थी, बस खुद उसके पास रहना चाहती थी। अभिमन्यु इमोशनल हो जाएगा। वो कहेगा कि मैंने हमेशा हैप्पी फैमिली का सपना देखा, लेकिन मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। अक्षरा अभिमन्यु को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभिमन्यु के आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। तो वहीं अक्षरा और अभिनव के साथ गोइंका हाउस जाएगा अभीर। अभिमन्यु अक्षरा से कहेगा कि वो ठीक हो जाएगा और फिर वहां से चला जाएगा। अक्षरा भी अभीर और अभिनव के साथ गोइंका हाउस आ जाएगी। एक तरफ अभीर अपनी मम्मी पापा के साथ बहुत खुश नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु टूट जाएगा। तो वहीं अभिमन्यु को उदास देख रूही परेशान हो जाएगी। वो आकर अपने पॉपी को समझाएगी और कहेगी कि आज हम दोनों अभीर के कमरे में सो जाते हैं। अभिमन्यु रूही की बात मान लेगा। रूही अपना सामान लेने चली जाएगी। वहीं अभिमन्यु को हर जगह अभीर नजर आने लगेगा। वो खिलौने को अभीर समझकर उसके साथ खेलने लगेगा। मंजरी अभिमन्यु की हालत देख इमोशनल हो जाएगी। इस दौरान अभीर से मिले बिना चला जाएगा अभिमन्यु। सुबह होते ही अभिमन्यु अभीर का सारा सामान पैक कर उसे गोइंका हाउस लौटाने पहुंच जाएगा। ऐसे में अभिमन्यु अभीर को गोइंका हाउस में खुश देखकर इमोशनल हो जाएगा और उसकी वीडियो बनाकर उसे मिले बिना वहां से चला जाएगा। अक्षरा की नजर जैसे ही उस पर पड़ेगी वो उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अभिमन्यु अक्षरा की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देगा। ऐसे में अभिनव उसे समझाएगा कि अभी तक अभीर उसे डैडा कह रहा था, लेकिन कल उसने उन्हें डैडा कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में वो अभीर के मुंह से डॉक्यूमेंट सुनने के लिए कैसे रुक जाते। वो इस वक्त बहुत दर्द में है, लेकिन समय के साथ उनका ये दर्द कम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अभिनव के दर्द की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अभिनव की मौत होने वाली है। अभिनव का हैप्पी फैमिली का सपना जहाँ पर शुरू होता है तो वहीं यहाँ पर खत्म भी होता है। वो कहते हैं ना कि किसी की खुशियाँ यहाँ पर जो है दूसरों के लिए गम होती हैं और दूसरों का गम किसी के लिए खुशियाँ बन जाती हैं। जैसे कि अभी अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन अभिनव अक्षरा की खुशियाँ अभिमन्यु के लिए गम बन गई हैं। लेकिन जब अभिनव की मौत होगी तो अभिमन्यु और उसकी फैमिली के लिए खुशियों वाला पल लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ पर लौट कर अक्षरा और अभीर को तो बिरला हाउस ही जाना है। यानी कि शो में पूरे 5 साल का लीप यहाँ पर पूरी कहानी को चेंज करता हुआ नजर आएगा। तो देखा आपने कि अभीर और उसकी बहन का नाम क्या होने वाला है, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। 6 साल के बाद इस कहानी में पूरे 5 साल का लीप और इस 5 साल के लीप से शो की पूरी कहानी बदलेगी। अक्षरा अभिमन्यु की यहाँ पर बेटी की कहानी शुरू होगी। कहने को तो यहाँ पर अभिनव की बेटी होगी ये, लेकिन इसके साथ यानी कि यहाँ पर अक्षरा अभिनव की बेटी के साथ अगर किसी का मजबूत रिश्ता होगा तो वो अभिमन्यु का होगा, क्योंकि अभिमन्यु यहाँ पर अक्षरा की प्रेगनेंसी पर उसका बहुत ख्याल रखने वाला है, उसे अपने बच्चे की जैसे पालने वाला है। लेकिन जब यहाँ पर अक्षरा की बेटी बड़ी होगी तो उसे किस किस तरीके की चीजें यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।